बुलडोजर बाबा तो यूपी में है, डबल इंजन की सरकार में। ये बुलडोजर रानी अपना नाम रख लें तो ज्यादा सही रहेगा। विनाश किया है, ये स्पेलिंग भूल गए हैं, ये क लगा दिया है, वहां पे न लगा देना चाहिए। जिस दिन ये जनता रूपी शेर दहाड़ेगा, करवट लेगा, उस दिन इनको भागने को जगह भी नहीं मिलेगी। देश को तो बेच दिया है पूरा का पूरा, अब ये बेच रहे हैं, दिल्ली पर इनकी नजर है। सीमाएं तुम्हारे हाथ में है, 11-12 साल से तो तुम्हारे हाथ में है ना, तब से तो तुम रोक नहीं पाए। रोहिंग्या अगर बांग्लादेशी आ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या वहां पर केवल बिरयानी खाने के लिए जाओगे? क्योंकि तुम अवैध हो, वोट लेने के लिए वैध होते हैं और जब टैक्स देने के लिए वैध होते हैं, लेकिन जब इनके घरों पे छत छीननी होती है तब ये अवैध हो जाते हैं। ये कौन सी कहानी है भाई? ये क्या नहीं, घरों को अब बुलडोजर लाकर तोड़ दिया जा रहा है, उन बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, उन बेचारे युवाओं का क्या कसूर? नहीं सकते, तुम लोगों के सर पे छत तो उपलब्ध करा नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो पूंजीपति चला रहे हैं देश की सत्ता को। तुम्हारे हाथ में एक काम जरूर है कि जो बसे बसाए लोग हैं उनको उजाड़ दो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि ये कार्रवाई कोर्ट की वजह से हो रही है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और आदेश को मानना सरकार का काम है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मोदी जी रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तो एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और कहीं ना कहीं ये भी नारा दिया था, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन लग रहा है कि ये वादे पूरे नहीं हुए, क्योंकि आपने देखा कि झुग्गी तो तोड़ी गई है लेकिन मकान नहीं दिए गए हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जितना भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा, दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शारदा दीक्षित मैम। उठाते सीधा जानने की कोशिश करें कि दिल्ली में जितना बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जितने गरीब बेघर हो रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। मैम, लगातार आपने देखा होगा कि रेखा गुप्ता एक बयान देती हुई नजर आ रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई तो की जा रही है पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो कोर्ट का आदेश मान रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर बाबा तो यूपी में है, डबल इंजन की सरकार में। ये बुलडोजर रानी अपना नाम रख लें तो ज्यादा सही रहेगा। अब रोज घरों में पेपर आता है, न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आता है, या टीवी में जो फोटो आती है, सब जगह ऊपर लिख लें बुलडोजर रानी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस देश में तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम लोगों के सर पे छत तो उपलब्ध करा नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो पूंजीपति चला रहे हैं देश की सत्ता को। तुम्हारे हाथ में एक काम जरूर है कि जो बसे बसाए लोग हैं उनको उजाड़ दो, उजाड़ दो, जिससे कि वो त्राहिमाम करें और रोटी के लिए तरस जाएं, और फिर तुम 5 किलो अनाज देके उन पर एहसान करो, और फिर तुम उनकी वोट के समय उनको झूठे वायदे करो, और झूठे वायदे करके कहो कि इस बार तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे जहां झुग्गी वहां मकान बनाकर देंगे। तो ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, ये जो एक धोखा और एक आम जनता के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। अब सोचिए, जब ये मकान बन रहे थे, जब जब इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट खरीदा होगा, तो तब इन्होंने अपनी जेब कटवाई, अपना पेट काट के पैसा दिया। जब इन्होंने घर बना रहे होंगे तो एमसीडी वाले आके खड़े हुए होंगे, पुलिस आके खड़ी हुई होगी, वहां पर रिश्वत दी होगी। उसके बाद मीटर का, बिजली का कनेक्शन लेने में पैसे दिए होंगे। उसके बाद पानी और हाउस टैक्स वगैरह रोज भर रहे हैं, पानी के बिल और हाउस टैक्स और सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ये अवैध है, वोट लेने के लिए जब ये लोग आए थे तब तो इनको नहीं कहा तुम अवैध हो, तुम्हारे घर तोड़ दिए जाएंगे, तुम हमें वोट मत देना, क्योंकि तुम अवैध हो। वोट लेने के लिए वैध होते हैं और जब टैक्स देने के लिए वैध होते हैं, लेकिन जब इनके घरों पे छत छीननी होती है तब ये अवैध हो जाते हैं। ये कौन सी कहानी है भाई? ये क्या तुम्हारा चक्र है भाई? क्या तुम दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हो? तो पेरिस के जीवन मूल्यों का तुम्हें पता है? पेरिस या ब्रिटेन या अमेरिका या दूसरे दूसरे जगहों के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो वहां की जनता के लिए सुविधाएं हैं, क्या उस तरह की सुविधाएं तुम उपलब्ध करा रहे हो? नहीं, तुमने वहां का बिना कुछ जाने देखे केवल चकाचौंध यहाँ लोगों को दिखा रहे हो कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस यहाँ खुलेंगे कॉर्पोरेट के, उनके लिए हमें जगह चाहिए, या जो अडानी अंबानी को यहाँ पर अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर पैसा कमाना है, क्योंकि आजकल कहीं और पैसा बचा नहीं है। अब ये बिल्डर बन गए हैं, सारे बिल्डर बन गए, तो बिल्डर बनना है इन्होंने भी। इन्होंने अडानी के यहाँ पर, अडानी अंबानी की हाउसिंग वो कॉम्प्लेक्स बनवाने, और फिर उनसे करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति इन्हें बनाना है। देश को तो बेच दिया है पूरा का पूरा, अब ये बेच रहे हैं, दिल्ली पर इनकी नजर है, दिल्ली देहात की जमीनों पर भी नजर है, दिल्ली देहात की जमीनों को भी ये
लैंड पूलिंग के नाम से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, इस जनता एक एक हद तक बर्दाश्त कर रही है। जिस दिन ये जनता रूपी शेर दहाड़ेगा, करवट लेगा, उस दिन इनको भागने को जगह भी नहीं मिलेगी। मैम, जहां लगातार ये कहा जाता है कि मोदी जी की गारंटी चलती है, 11 साल बेमिसाल का नारा दिया जाता है, तो वो गारंटी दिल्ली में क्यों नहीं चल रही? जहां झुकी वहां मकान क्यों नहीं दिए जा रहे? मोदी जी की गारंटी क्या 15-15 लाख के लिए चली थी? 15 लाख मिलेंगे हर एक के खाते में। 15 लाख तो छोड़िए, वो जो जनधन के नाम पर लोगों ने पेट काट के महिलाओं ने अपने खाते खुलवाए थे और उसमें 200, 500, 700 रुपए डाल दिए थे मिनिमम बैलेंस के नाम पे, वो भी साफ हो गए। फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, 2500 रुपए दिए जाएंगे, क्या कोई वायदा पूरा हुआ है? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तुम्हारे 2 करोड़ रोज हर साल मिलेंगे, एक भी वायदा कोई बताइए ना पूरा हुआ हो तो। दो जो कहेंगे उसका उल्टा करेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय करोड़ों रोजगार हर साल खत्म हो रहे हैं। और जो शिक्षा के जो लिए वायदे किए गए थे एनईपी 2020 के नाम से, जो एक ऐसी विध्वंसक और जन विरोधी, शिक्षा विरोधी नीति लेकर आए हैं, जिसके चलते लाखों स्कूल बंद कर दिए। ये स्कूलों को खोलने और स्कूलों को चलाने के लिए टीचर्स अपॉइंट नहीं करेंगे, है स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, है फिर कहेंगे कि स्कूलों में बच्चे नहीं है इसलिए हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल क्योंकि इनके खुद के हैं, प्राइवेट स्कूल वाले इनको चंदा देते हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देंगे, यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा देंगे और जनता के कष्ट कमाई के पैसे से बने हुए घरों को तोड़ेंगे, ताकि वो जो लोग हैं, जो यहाँ पर ज्यादातर बेचारे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहीं से भी, जहाँ पर रोजगार नहीं है, रोटी की सुविधाएं नहीं है, मजदूरियां नहीं है, मजदूरियां कमाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और उसी मजदूरी के पैसे में से पैसा बचाकर अपने लिए 20-20, 30-30, 40-40 साल से घर बनाकर रह रहे हैं। उन्हीं घरों को अब बुलडोजर लाकर तोड़ दिया जा रहा है। उन बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, उन बेचारे युवाओं का क्या कसूर है, जिन्होंने अपने सर पे छत, जो सरकार नहीं दे पाई, उसको अपने सर पे छत बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के बदले उनको अब फिर से सड़क पर फेंक दिया गया है। अब ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम अंग्रेजों ने किया था कि एक एक करके बर्बाद किया था। पहले इनको व्यापारियों को बर्बाद किया था, जीएसटी लगा के सरकार ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी करके मैन्युफैक्चरर्स को बर्बाद कर दिया। इन्होंने ये नोटबंदी करके और ये जीएसटी के बाद इन्होंने तीसरा काम किया कि वो जो अनप्लान्ड लगाया था इन्होंने लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में हजारों मजदूर बेचारे बेघर होके अपना वहां चले गए थे। अब ये जो थोड़े बहुत वापस आए, बस गए थे और जो अपने अपने घरों में जीवन जी रहे थे, अब ये घर तोड़कर उनको फिर से करना चाह रहे हैं अपने गांव की तरफ रवाना, क्योंकि अंग्रेजों ने भी यही किया था। अंग्रेजों ने भी जो लोग शहरों में अपना हस्तशिल्प का काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय भारत बहुत विकसित था, सोने की चिड़िया था, लेकिन वो जो अंग्रेजों की चालों के कारण, अंग्रेजों की इस तरह की नीतियों के कारण, जिस तरह की नीति आज मोदी सरकार लागू कर रही है, उसी तरह से इन्होंने, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को बर्बाद किया था, आज ये मोदी सरकार भी और उसकी जो पैरोकार ये रेखा गुप्ता जैसी महिलाएं, महान मुख्यमंत्री हैं, वो कर रही हैं। क्योंकि ये सारे के सारे मजदूर बेचारे या गरीब लोग या मेहनतकश, जिन्होंने कैसे कैसे अपने घर जुटाए थे, उनके छतों को तोड़कर, उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज करके, ज्यादातर तो इनके निशाने पर वो बस्तियां हैं जहां बेचारे दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, दलित लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, उनको ये आतंकवादी या बांग्लादेशी कह के, बर्मा के रोहिंग्या कह के उनके घरों को उजाड़ रहे हैं। अब बताइए, सीमाएं तुम्हारे हाथ में हैं, 11-12 साल से तो तुम्हारे हाथ में है ना, तब से तो तुम रोक नहीं पाए। रोहिंग्या अगर बांग्लादेशी आ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या वहां पर केवल बिरयानी खाने के लिए जाओगे? शेख हसीना का स्वागत करने के लिए ही जाते हो वहां पे? तुम बांग्लादेशियों को सड़कों, सीमाओं पार करने से नहीं रोक पा रहे हो, और जहां पर तुम्हारा मन आता है बुलडोजर इसी नाम से चला देते हो कि बांग्लादेशी बैठे हुए हैं या आतंकवादी बैठे हुए हैं। मैम, सवाल ये खड़ा होता है, दिल्ली में 100 दिन की जो सरकार है, लगातार दिल्ली सरकार ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में विकास किया है, क्या बुलडोजर ही एकमात्र जरिया है जो विकास कर रहा है? विनाश किया है, ये स्पेलिंग भूल गए हैं, ये क लगा दिया है, वहां पे न लगा देना चाहिए। विनाश इन्होंने किया है और विनाश ही करेंगे
देश का भी विनाश किया है, दिल्ली का भी विनाश करेंगे। घर घर शराब के ठेके खोल रहे हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? अवैध बस्तियों में इनका हफ्ता जाता है, वहां शराब के वो चलते हैं, वहां पर तो इन्होंने कभी आज तक कार्रवाई करी नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। किसका विकास करोगे भाई? अडानी अंबानी का कसर रह गई, उनके विकास में कमी रह गई। इसलिए तुम उनको और ज्यादा, दिल्ली का जो प्राइम लैंड है, दिल्ली का जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, चाहे वो दिल्ली देहात की है, चाहे वो दिल्ली के प्राइम एरियाज में जहां पर लोगों ने अपने पेट काट कर घर बनाए हुए हैं, वो लैंड तुम्हारी नजरों में खटक रहा है। तुमने दे दिया कौड़ियों के मोल वो उसका मुंबई की वो जो सबसे बड़ी धारावी की बस्ती थी, वो तुमने अडानी को सौंप दी। और यहाँ पर भी यही अडानी अंबानी को ही सौंपना है इन्होंने, या इनके और जो चहेते होंगे उनको सौंपना है। इन्होंने विकास नहीं करना है, देश का और दिल्ली का विनाश करना है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त शारदा दीक्षित मैम मौजूद है। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही और लगातार सरकार ये कहती है कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो कोर्ट की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये लोग अपना घर बना रहे थे तब किसी ने इन्हें क्यों नहीं रोका? क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि 4-4 5-5 मंजिल पक्का घर जो किसी की आशियाना था, किसी का सपना था, उसको एक झटके में अवैध कहकर सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली का विकास खाली बुलडोजर ही करेगा? आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।